हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों के साथ ये एक मिनिमलिस्ट डिज़ाइन जो कि मैंने बनाया था, मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ मॉडलिंग करके दिखाऊंगा, जिसमें स्पेशली इसके अंदर जो चेम्फर हुई शेप है इसको कैसे क्रिएट किया जाता है दो सरफेस के साथ। वैसे तो मोस्टली लोग सबट्रैक्ट के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन क्लीन मॉडल बनाने के लिए आपको एडिट पॉली में इसको कैसे बनाया जाएगा मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूँगा। जैसा कि आप मुख्तलिफ इसके व्यूज़ हैं जो मैंने बनाए हुए हैं ऑलरेडी, आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। और इसमें जो सेटिंग मैंने यूज़ की है वो सिंपल सेटिंग है, कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें मैंने पुट नहीं किया, नंबरिंग वैल्यू कुछ भी, ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट वीरे रेंडर है बगैर किसी सेटिंग के। ठीक है, इसमें सिर्फ फ्रेम साइज़ दिया है और लाइट कैशे को इंक्रीज़ किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड से। मेरे पास ये प्लान है और ये एलिवेशन जो मैंने बनाए थे। ठीक है, अब चूंकि ये एक ही शेप है तो मैं इनमें से कोई एक शेप आपको बना के दिखाऊंगा, उसी को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ से भी आपको थोड़ा थोड़ा कट के मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये कैसे मैंने क्रिएट किया है। स्टार्ट करते हैं मैक्स से। सबसे पहले आपने इसकी सेटिंग, यूनिट सेटिंग, ओके, यूनिट सेटअप में जाके अपने सेंटीमीटर, क्योंकि मैं सेंटीमीटर में काम करता हूँ तो मैं इसको रीचेक कर लूँगा। यहाँ से ये रीचेक हो चुका है, ओके। अब इंपोर्ट में गए, इंपोर्ट में जाकर आपने अपना जो मॉडल है इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, अब मैं इस मॉडल को लेकर आता हूँ इसके अंदर। इंपोर्ट हो गया, इस सेंटीमीटर को क्लिक किया, यहाँ पर ये मेरा मॉडल आ चुका है। ठीक है, कंट्रोल ए, इसको मैंने किया ग्रुप, ओके कर दिया। इसको मैं ज़रा रोटेट करूँगा, ये मेरे स्नैप टूल है तो स्नैप टूल से मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, 90 डिग्री तक, ये 90 डिग्री तक हो गया। अब इसके बाद मैं शिफ्ट ग्रिड को ऑन किया, ज़ीरो लेवल पे इसको रख देता हूँ मैं। ठीक है, दोबारा शिफ्ट ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। इवन के ग्रिड जी इसका शॉर्ट किया। ठीक है, और आल्ट डब्ल्यू, आल्ट आल्ट को दबा के रखें और डब्ल्यू को प्रेस करें, आल्ट डब्ल्यू। आल्ट को दबा के रखा हुआ है मैंने, अपना एरो जहाँ भी लेके जाता हूँ वो वाली जो विंडो है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, टॉप पे लेके गया, टॉप वाली स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, फ्रंट पे फ्रंट वाली बड़ी हो जाएगी। इसी तरह मैं अपना एरो यहाँ पर लेकर आया और आल्ट डब्ल्यू प्रेस किया तो इस पे भी सेम वही चीज़ हो रही है। ठीक है, ओके, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये चेक क्या है, अगर मैं इसको चेक रखता हूँ तो ये देखें कि मैं जो भी लाइन लगा रहा हूँ वो एक ही ऑब्जेक्ट में एक ही प्रॉपर्टीज़ की बनती जा रही है। ठीक है, राइट क्लिक किया, ये देखें, सिलेक्ट भी करूँगा तो वो एक ही ऑब्जेक्ट में है। और अगर इस चेक को क्लिक करते हैं तो इसके बाद अगर मैं लाइन ड्रा करता हूँ तो हर एक लाइन सेपरेट होगी और इसकी प्रॉपर्टी भी सेपरेट ही होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये क्रॉस समटाइम प्रॉब्लम करता है, ओके। सबसे पहले मैंने इसको चेक ही रखा हुआ है, शिफ्ट मिड पॉइंट को बंद कर दिया, वन क्लिक, क्लिक छोड़ना नहीं है, क्लिक यहाँ पे क्लिक करके दूसरा क्लिक आप इस यहाँ पे आके आपने इसको क्लिक को छोड़ना है, रेक्टेंगल लगाते हुए स्पेशली। ठीक है, अब मैं इसको अनचेक कर दूंगा। इसके बाद क्या करूंगा, ये मेरी शेप है, मैं दो सरफेस बनाऊंगा, एक फ्रंट वाला एक बैक वाला। ठीक है, फिर इनको आपस में अटैच कर दूंगा। यहाँ पे इसको मैंने क्लिक कर दिया, रेक्टेंगल, ये भी शेप मैं यहाँ से इसको ट्रेस लिया इन सब को। ठीक है, वन प्रेस किया, कंट्रोल ए, इन सब को मैं कॉर्नर कर लूँगा। अब ये जो विंडो है ये क्योंकि बालकोनी है इसके फ्रंट पे तो इसका रेफरेंस जो है वो मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ओके। अब ये वाली मैंने ड्रा क्यों नहीं की, क्योंकि मैंने ये एक शेप बनानी थी, मैं इसके ऊपर टाइम वेस्ट करता तो मैंने एक ही विंडो को फोकस किया है। इसको बनाने के बाद इसको मैं दूसरी जगह कॉपी कर दूंगा। अब क्लिक, क्लिक दबा कर रखना है आपने, यहाँ पे छोड़ना है, सेकंड क्लिक यहाँ पे करके छोड़ देना है उसको। टू प्रेस किया, टू के बाद आपने इसको डिलीट का बटन दबा के
सिलेक्शन जो थी उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 ये सिलेक्शन हो रही है शॉर्ट की के थ्रू, ठीक है। ओके, कंट्रोल ए, इनको वेल्ड कर लिया। अब इसके बाद मैंने सेगमेंट जो एसपी लाइन है उसको सिलेक्ट करके इनको सिलेक्ट करता हूँ। मैंने स्पेस को लॉक कर लिया। लॉक करने के बाद एक्स वाई डायरेक्शन यहाँ से ये यहाँ से निकलेगी एक्स वाई एक्सेस कंस्ट्रेंट यहाँ पे होगा। आपने इसको ऑन करके यहाँ पे आपने इसको ड्रैग कर देना है, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ। राइट क्लिक किया, एक्सेस ये आ गया, इसको आपने एक्स वाई डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं बुलियन यूज़ नहीं करता, शिफ्ट दबा के आपने इसको प्लेस करते जाना है। शिफ्ट दबा के रखा हुआ और प्लेस करता जा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, कोई भी कॉर्नर पकड़ के। अब ये मेरी शेप बन चुकी है। मैं इसको एक बार फिर रिकन्फर्म करने के लिए इसको वेल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। ये वेल्ड हो चुकी है। अब मैं इसकी बैक साइड जो है वॉल उसको क्रिएट करूँगा। इसको मैं ज़रा मूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे अनचेक नहीं रख के करना। अगर मैं करूँगा तो ये लाइन और अब जो बनाऊँगा वो आपस में जुड़ जाएंगी, एक ही प्रॉपर्टी उनकी बन जाएगी। सो मैं इसको चेक किया, ये मैंने ड्रा किया। अब इसको मैं अनचेक कर लेता हूँ। इसके बाद ये विंडो एक ही मैं ड्रा करूँगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ तक विंडो के अंदर वाली जो शेप है उन सबको मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ, ठीक हो गया। अब मैं आया आर्क पे, सेम वही चीज़, क्लिक क्लिक छोड़ना नहीं है, क्लिक को सेकंड जगह पे फिर देन थर्ड जगह पे क्लिक करना है आपने। ओके, अब मैंने 2 प्रेस किया, सिलेक्शन की, डिलीट दबाया, 1 प्रेस किया, कंट्रोल ए किया, तमाम वर्टर्स पकड़े गए हैं, इनको वेल्ड कर दिया मैंने। वेल्ड के बाद मैं 3 प्रेस करूँगा, इस विंडो को सिलेक्ट करूँगा और इसका कॉर्नर पकड़ के सेम प्लेस पे इसको प्लेस करता जाऊँगा, ठीक है। इन दोनों को एक साथ कर लिया, शिफ्ट, ये यहाँ पर आ गई है। ओके, सो मेरी ये शेप बन चुकी है। मैं राइट क्लिक करके इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी शेप बन चुकी है। अब मैं ये मेरी अंदर वाली सरफेस थी, ये देखिए पीछे से ब्लैक नज़र आ रही है, तो इसका फ्रंट और बैक में डिफरेंस होता है। अगर मैं इसको भी फ्रंट पे रखूँगा और इसको भी फ्रंट पे, फॉर एग्जांपल जो कलरफुल शेप है इसकी फ्रंट पे रहेगी, तो ये आपस में सही तरह अटैच नहीं होगी, वॉल कंप्लीट बनेगी नहीं उस तरह। सो मैं क्या करूँगा, जो बैक वॉल है उसको फ्लिप कर दूँगा, फ्लिप। अब देखें ब्लैक जो शेप है वो फ्रंट पे है और कलरफुल जो है वो इनसाइड जो मेरा रूम बनेगा उधर नज़र आएगी, ठीक है। अब मैं इसको मूव करके, सॉरी, सबसे पहले मैं जो डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ उसको करूँगा एच। ये मैंने बॉर्डर को क्लिक किया, कंट्रोल ए, इस ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़ा हुआ था, मैं दोबारा करता हूँ, इसको पकड़ा, बॉर्डर पे क्लिक किया, कंट्रोल ए किया, ऑल्ट अनसेलेक्ट कर लिया, बाहर वाली लाइन अनसेलेक्ट हो गई है। टॉप व्यू पे गया, शिफ्ट, अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा तो देखें क्या होता है, मेरी ये शेप होगी, ये डिफरेंट एंगल में मूव करेंगी, ये देख रहे हैं आप। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले शिफ्ट किसी भी डायरेक्शन में, बाहर वाली साइड पे, नीचे वाली साइड को मैं इसको मूव कर लेता हूँ। अब मैनुअली इसको वापस वहीं पे प्लेस कर दूंगा। अब मैं इसको एग्जैक्ट साइज दूंगा। तो साइज क्या है, ये वाई डायरेक्शन है, तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, ये ओपन हो गया, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी ओपन होगी, मूव की, तो मैंने -10 नीचे की साइड को, अगर मैंने ऊपर वाली साइड करना होता तो मैं सिर्फ 10 ये यहीं से प्लेस करूँगा, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है एक्स वाई, तो मैं सिर्फ एक्स वाई पर ही यूज़ कर सकता हूँ, जेड को मैं यूज़ नहीं करूँगा। अगर मैं यहाँ से जेड को यूज़ करूँगा ये अप साइड पे आएगा इन पर्सपेक्टिव में, ये देखें ब्लू जेड। ओके, अब ये मेरी शेप बन चुकी है। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा, तो एक्सट्रूड में आप जैसे ये देख रहे हैं शेप बनी हुई है, मैं इसको, मुझे ये शेप नहीं चाहिए चैम्फर वाली, तो इसको मैं 0 कर दूंगा इसकी वैल्यू को। और अब ये जो शेप है ये इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, माइनस करूँगा तो आउटसाइड को आएगी, मुझे आउटसाइड को चाहिए -5। ये शेप मेरी बन चुकी है, ठीक है।
अब मैं जाता हूँ दूसरे सरफेस की तरफ जो बाहर वाली साइड पे है। इसको मैंने क्लिक किया, कंट्रोल ए, इसको अनसेलेक्ट किया, अनसेलेक्ट के बाद Z प्रेस करके मैं इसको भी ऊपर वाली साइड को करूँगा, क्योंकि अब ये मेरी ऊपर वाली से बाहर वाला सरफेस था, वो घर के अंदर वाला सरफेस था। अब मैं इसको मूव करता हूँ, वापस ले आता हूँ, ठीक है, शिफ्ट दबाकर मैंने इसको खींचा था, ठीक है। अब मैं इसको इसको 5 मैंने इसको डिस्टेंस दिया, अब मैं 5 कर रहा हूँ विदाउट माइनस के, ठीक है। इसको उठाकर मैं सेम प्लेस पे रिप्लेस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको डिस्टेंस दूंगा कि दोनों सरफेस का जो फासला है वो कितना होना चाहिए। 40 सेंटी मैंने रखा है, तो 40 सेंटी इस लाइन तक आएगा, ये वाली जो लाइन है, ठीक है। -40, सॉरी इस लाइन पे नहीं, 40 सेंटी जो द्वार की थिकनेस है मैं रखना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से ये आएगी। अब मैं इसको अटैच कर लूँगा दोनों को, ठीक है। इनको अटैच किया, ये हो गया अटैच, ठीक है। कंट्रोल ए, ये देखे दोनों अटैच हो चुकी हैं। कंट्रोल ए किया, दोनों के बॉर्डर पकड़ लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ कंफर्म करनी है कि जब हम गोलाई और रेक्टेंगल शेप में आती हैं तो समटाइम ये लाइन स्ट्रेट नहीं होती। अब मैं क्या करूँगा, इनको स्ट्रेट करने के लिए ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ हो चुकी। अब मैं इन सब को एक ही बार में कर लेता हूँ। इस यहाँ से भी कंट्रोल सेलेक्ट, वर्टस को सिलेक्ट किया और इसको इसके बराबर कर दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी ये हो चुका है, इन तीनों को भी सिलेक्ट किया। वर्टेक्स, मैंने वर्टेक्स को क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। मेरा एक्सेस था इसलिए वो एक्सेस ट्रैक्शन में ही मूव हो रहे हैं। अगर मैंने इस पे किया होता तो देखें ये लेफ़्ट राइट मूव नहीं हो रहा, सिर्फ अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। अब मैं बॉर्डर को क्लिक किया, कंट्रोल ए, एक और चीज़ मिस मैंने कर दी यहाँ पे कि जो मेरी ये शेप है इसको थोड़ा सा और अंदर जाना है अभी, ठीक है। इसने आना है यहाँ इस लेवल पे, ठीक है। सो ये विंडो जो है यहाँ से शुरू होगी, ओके, अब ये ठीक है। सो बॉर्डर को क्लिक किया, कंट्रोल आल्ट दबा के इसको अनसेलेक्ट कर लिया बाहर वाले बॉर्डर को। अब मैं सिर्फ इसको ब्रिज करूँगा, सो मेरी ये शेप बन गई। इसी तरह अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी शेप जो होती हैं, बहुत लॉन्ग सा चैम्फर बना होता है, उसकी शेप जो है वो ऊपर की तरफ होती है या लेफ़्ट राइट डिफरेंट एंगल में बनी होगी, तो उनका प्रोसीजर यही होगा सेम, ठीक है। अब मेरी ये बन चुकी है वॉल। अब इसकी जो बाहर वाली जो लाइंस हैं उनको मैं आपस में ब्रिज कर लूँगा, तो वो एक सॉलिड दीवार बन चुकी है मेरी, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसको भी इसी तरह ड्रा करूँगा। सो फिर जो दरमियान में ये जो है ये थोड़ी वॉल डिफरेंट लेवल पे हैं, इनको मैं डिफरेंट लेवल पे ड्रा करूँगा। मैं आपके सामने अब फॉर एग्जांपल मैंने इसी द्वार को ड्रा करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फ्रंट व्यू पे आया, फ्रंट व्यू पे आके मैंने इस द्वार को ड्रा कर लिया, ठीक है। इसी द्वार को उठा के मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। ये यहाँ पे कर दूँगा या इसको एक साथ ही मैं ड्रा कर लेता हूँ, फॉर मैं एक साथ ही ड्रा कर रहा हूँ। ओके, अब मैं इसके अंदर वाली लाइन को भी लगा लेता हूँ। ये मेरा एक सरफेस बन गया, ठीक है। राइट क्लिक किया, एडिटेबल पॉली, ओके। इसको मैंने बॉर्डर पे क्लिक किया, कंट्रोल ए किया, ऑल्ट क्यू किया, सबको हाइड करके। अब मैं इनके बॉर्डर को अनसेलेक्ट करूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं शिफ्ट मूव दोबारा इसको इसकी पोजीशन पे ले आता हूँ और मैं इसको अब डिस्टेंस दूंगा 5 सेंटी ऊपर वाली साइड को, क्योंकि ये मेरा बाहर वाला सरफेस है तो ऊपर वाली साइड पे दिया। अब मैं दोबारा अनहाइड करता हूँ सबको, ऑल्ट क्यू, या यहाँ से भी हम कर सकते हैं किसी भी चीज़ को हाइड और अनहाइड, ठीक है। अब मैं दोबारा इसी
अंदर वाला सरफेस बनाना है तो मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, ये मैंने शेप दोबारा ड्रा की, लेकिन इस बार मैं विंडो की, जहाँ से विंडो शुरू होती है वहाँ तक इसको रेक्टेंगल को लगाऊंगा अंदर वाली। ये रेक्टेंगल लग गई मेरी, ठीक है। ऑल्ट क्यू किया, इसको मैंने कंट्रोल ए, इसका कॉर्नर जो है राइट क्लिक करके, सिर्फ राइट क्लिक करना है, कंट्रोल, ठीक है, ये कंट्रोल राइट क्लिक कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर हो गया। इसको मैं करूँगा एडिट पॉली, ये एडिट पॉली होगी। अब इसको कंट्रोल ए, मैंने पॉलीगॉन पे क्लिक किया, इसको फ्लिप कर लूँगा क्योंकि ये मेरा बैक सरफेस है वॉल का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बॉर्डर को क्लिक किया, कंट्रोल ए किया, ऊपर वाले दोनों बॉर्डर मैंने कैंसिल कर दिए। अब चूंकि ये अंदर वाला है तो इसलिए मैं इसको नीचे की तरफ को मूव करता हूँ, ठीक है, इनसाइड वॉल के इनसाइड की तरफ। अब दोबारा इसको मैं इसकी पोजीशन दे देता हूँ। अब मैं इसको करूँगा 5 सेंटी, -5 लिखा है मैंने, 5 नहीं लिखा, अगर मैं 5 करता तो ये ऊपर वाली साइड को जाता, -5, ठीक है, -5 किया। इसके बाद आप इसको लाइन को पकड़े रहें और इसके बाद आप इसको एक्सट्रूड करेंगे जब, तो आपने इसको डायरेक्शन देनी है। अब डायरेक्शन देखना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, चैम्फर मुझे नहीं चाहिए इसमें, तो आप जस्ट इसमें देखें कि डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, ये इनसाइड, ये आउटसाइड आ रहा है, ठीक है, आउटसाइड। आपने इसको -5 कर देना है, क्लिक ओके, ये डन हो गया, ये आपकी शेप बन चुकी है। अब आपने जो बाहर वाला सरफेस था उसको सिलेक्ट करना है, जो पहले आपने ड्रा किया था, यहाँ से राइट क्लिक किया और उसको आप 40 सेंटी, -40 सेंटी, ये शेप आपकी यहाँ पर आ गई। आपने इसके बाद इसको अटैच किया, अटैच के बाद आपने वही बॉर्डर पकड़ा, कंट्रोल ए किया, आपने इन बॉर्डरों को ऑल्ट क्यू करके पहले सबको हाइड कर लें, अनसेलेक्ट कर लें ऑल्ट दबा के, ठीक है। इसके बाद आपने इनको ब्रीच कर लेना है, तो ये शेप आपकी बन चुकी है। इसके बाद फिर आपने कंट्रोल ए किया, बॉर्डर को क्लिक करते हुए, ये आपकी शेप कंप्लीट बन चुकी है। अच्छा, इसमें मैंने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे जो इसका सरफेस था, जो विंडो के लिए स्पेस रखनी थी वो 10 सेटी थी, सो मैं मिस्टेक कर चुका हूँ। तो आपने इसको क्या करना है, यहाँ से क्लिक कर ले, यहाँ लेफ़्ट व्यू में आकर एक ही बार दोनों साइडें, ये देखें, इसकी भी क्लिक हो चुकी हैं और यहाँ से भी क्लिक हो चुका है। अब मैं इसको डिस्टेंस दूंगा एग्जैक्ट कितना, -5, ठीक है। अब ये 10 सेंटी हो गया, 5 सेंटी पहले था, 10 सेंटी अब हो चुके हैं। ओके, ये यहाँ तक रेडी हो चुका है। अब मैं मिडल वाला जो इसका पोर्शन है उसको बनाऊंगा सेम इसी प्रोसीजर से। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। अब मैं 3 दबा के एक ही बार में इसको कंट्रोल एक दबाया, कंट्रोल ए, कॉर्नर किया, 3 प्रेस किया, शॉर्ट की जो है इनकी 1 2 3 1 2 3, ठीक है। मैंने अब क्योंकि लाइनें भी चाहिए तो मैं सबको सिलेक्ट करूँगा, 3 प्रेस करके अब इसका मैंने एक एज पकड़ लेता हूँ और प्लेस करता जाऊँगा। अब मैं इसको, ठीक है, ये प्लेस होती जा रही हैं। इसी तरह मैं इसकी एक्सट्रैक्शन को सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद दोबारा गया, अनचेक किया, अब ये मेरा डोर है, तो डोर जो है मैं वो आर्क शेप में नहीं बनाना चाहता, मैं इसको रेक्टेंगल शेप में ही रखना चाहता हूँ, तो मैं इसका सिर्फ इसके अलाइन कर दूंगा, कंट्रोल ए, कॉर्नर, और ये शेप मेरी बन चुकी है। ऑल्ट क्यू किया, ऑल्ट डब्ल्यू, अपने फ्रंट व्यू में आया और पर्सपेक्टिव व्यू में आया, और इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा कितना, 40 सेंटी, क्योंकि 40 सेंटी की तमाम वाले हैं तो 40 सेंटी ही इसको मैं एक्सट्रूड किया। इसके बाद एडिट पॉली इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, एज को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तमाम एज F3, ठीक है, F3 दबा लें आप, तमाम एज इन सब के आप पकड़ते जाएं, ठीक है, इन सब के तमाम विंडो के सिर्फ, क्योंकि मैं वहाँ यहाँ पे विंडो बनाने जा रहा हूँ। आपने अब रिंग किया तो इनके
रेक्टेंगल शेप में जितने भी उसी डायरेक्शन में थे उन सबको उसने सिलेक्ट कर लिया एक्सिस की डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल पॉलीगॉन, कंट्रोल पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के बाद मैंने क्या करना है, इसको थिकनेस देनी है वॉल के अंदर जो शेप होती है उसको। उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इनसेट। इनसेट इनसेट को मैं 5 सेंटी तक रखना चाहता हूँ या 10 सेंटी तक, 10 सेंटी तक मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा, सेम शेप को एक्सट्रूड किया, अब बगैर अनसेलेक्ट किए हुए। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि एक्सट्रूड फ्रंट एलिवेशन में इसने कितना रखा हुआ है, 5 सेंटी या समथिंग, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये डायरेक्शन को जा रहा है, मैं इसको डायरेक्शन दूंगा लोकल और नॉर्मल। ठीक है, ये डायरेक्शन आ गई है। अब ये मेरी जो है ये तकरीबन 5 सेंटी है। ठीक है, 5 सेंटी इसकी वैल्यू दे दी है, ये आपको जैसे नज़र आ रही है फ्रंट पे 5 सेंटी। ओके, सो मैंने ये यहाँ तक इसको बना लिया है। ठीक है, अब आपको शेप दिखाता हूँ। तो जब मैं इसको जॉइन करूँगा तो वो आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। अब ऊपर वाली जो शेप है मेरे पास ये वाली, ठीक है, इसमें क्या चीज़ है कि मेरे पास थोड़ी मिसिंग हुई है कि मैंने इसको सेपरेट ड्रा नहीं किया। सो मैं रेफरेंस के थ्रू ही इसमें आपको बताऊंगा कैसे करना है। आपने ये लाइन क्लिक की, ठीक है, लाइन को क्लिक करते गए ये मैं बैक, जो वॉल की बैक साइड है उसको ड्रा कर रहा हूँ, वॉल का बैक सरफेस। ठीक हो गया। अब इसको मैं अलाइन करने के लिए वर्टेक्स को क्लिक किया या एक दबा दिया, W शॉर्ट की है इसकी, मूव की। ठीक है, इसको मैं सिर्फ, देखिए इसका यही बेनिफिट है एक्स वाई का कि जब आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये मैनुअली आपको, अक्सर लोग ये इस तरह हिल जाता है, मिड से हो जाता है, कहीं से भी क्लिक हो जाए तो वो हिल जाता है। तो लेकिन अगर आप इसको एग्जैक्टली करेंगे तो ये चीज़ आपकी मूव नहीं होगी, वो एक्स वाई डायरेक्शन से ही आपका प्ले करेगा सारा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के बाद मैंने इसको एडिटेबल पॉली कर लिया। अब मैं इसके फ्रंट में इसको आल्ट क्यू किया, क्यू के बाद मैं इसके बॉर्डर पकड़ लेता हूँ सारे। ठीक है, चूँकि ये मेरा बैक सरफेस है वॉल का तो मैं इसको मूवमेंट दूंगा जो भी है। इस पर राइट क्लिक किया मूव टूल पे और इसको -5, -5। ठीक है, मैं इस वॉल की थिकनेस ज़्यादा 40 सेंटी नहीं रखूँगा, 30 सेंटी इनफ होगी। ठीक है, ये अब इसका फ्रंट जो वॉल का सरफेस है उसको मैं ड्रा करूँगा सेम इसी तरह। ओके, ये हो गया। अब मैं इसको 1 को प्रेस किया, इसको मूव करते हुए नीचे की तरफ ले आए। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने एक्सट्रूड किया, सॉरी एक्सट्रूड कह रहा हूँ, मैंने इसको कन्वर्ट करूँगा, राइट क्लिक, एडिटेबल पॉली। ठीक है, आल्ट क्यू, सब कुछ हाइड कर दिया। सेम उसी तरह मैंने इसकी अंदर वाली लाइनों को सिलेक्शन किए, इसके बाद शिफ्ट मूव, दोबारा इसको मैंने उसी प्लेस पे ले आऊँ। अब ये ऊपर वाली साइड को मैं इसको मूव करूँगा 5 सेंटी, जो शेप मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये शेप बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह की शेप मैं बनाना चाह रहा हूँ इसकी। तो अब ये शेप बन चुकी है तो मैं अब टॉप व्यू पे जाऊंगा। अब मैं इसको 30 सेंटी इसकी थिकनेस रखना चाहता हूँ वॉल की, तो मैं इसको -30 कर दिया, आल्ट डब्ल्यू, आल्ट डब्ल्यू दोबारा उसी सीन के ऊपर किया, आल्ट क्यू दोनों को। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल ए पॉलीगॉन करके मैं इसको फ्लिप करूँगा, ये फ्लिप हो चुका है। ठीक है, सरफेस। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे सेम वो प्रोसीजर मैं अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, बॉर्डर वाला मैं आपको बताता हूँ क्यों। अटैच, क्यों, अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो ये शेप प्रॉपर क्रिएट हो जाएगी कि नहीं होगी, ये देखें यहाँ से थोड़ी मिसिंग कर गया। ठीक है,
मैं दोबारा अनडू करूँगा। यहाँ से मैं इसको नीचे वाले जो बॉर्डर है उनको अनचेक कर दूंगा सारे। ठीक है, सॉरी, ये सिलेक्शन है, क्रॉस सिलेक्शन और सिलेक्शन। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये सिर्फ उसी लाइन को सिलेक्ट करेगा जो कम्प्लीटली इसके अंदर आ रही होगी। ठीक है, अब ये आ चुकी है। मैं इसको ब्रिज करूँगा तो अब ब्रिज काम नहीं कर रहा क्योंकि नीचे का सरफेस प्रॉब्लम कर रहा था। एनीवे, दोबारा वापस जाता हूँ, बॉर्डर बॉर्डर पे जाके मैंने इसको ब्रिज कर दिया, कंट्रोल ए, बॉर्डर हो चुका है। अब पॉलीगॉन को पकड़ा, इन नीचे वाले सरफेस को मैं डिलीट कर देता हूँ सबके, और इनको दोबारा रिप्लेस करूँगा। अब मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आ रही है, सो इनको मैं दोबारा रिप्लेस करूँगा किससे, कैप। ठीक है, ये शेप हो गई। इसी तरह ये, अब मैं दोबारा इसी को दोबारा क्लिक किया, कंट्रोल ए, अब ये शेप मेरे पास है तो मैं इन शेप से कैप कर दिया। ये शेप मेरी कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा एक और मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि ये शेप को थोड़ा ऊपर आना था, तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, तो मैं अनडू करता हूँ, सॉरी। अब मैं अंदर वाली जो शेप है उसको दोबारा पकड़ूंगा और इसको दोबारा ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल, इनको भी अनसेलेक्ट कर लिया, इनको भी, इनको भी। ठीक है, इसको मैं ऑफ करता हूँ। अब ये मैं अनसेलेक्ट करता जाता हूँ सबको। ये सब अनसेलेक्ट हो गई हैं। अब इसको मैं एक्सट्रूड करूँगा। सबसे पहले एक्सट्रूड किस डायरेक्शन में, अब मैंने डायरेक्शन देखनी है, इनकी डायरेक्शन कौन सी है। ठीक है, 6 - 6। ठीक है, ये इसकी हो गई। अब मैं देखूँगा ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है इसके, तो मैं इन सब के जो ट्रैक्शन है इन सबको स्ट्रेट उसकी लाइन पर लेकर आऊँगा। इस वर्टस को पढ़ा, एक्स एक्स के बाद मैं हर एक को अलाइन करता जाऊँगा वर्टस को। ठीक है, इसी तरह ये वाला वर्टेक्स भी। अब इस वर्टेक्स को पकड़ के इसके बराबर अलाइन कर दिया एक्स एक्सेस के। ठीक है, अब ये हो चुके हैं, तो अब मैं इसको कंट्रोल ए, स्पेस को दबाया, ये लॉक स्पेस। ठीक है, स्पेस दबाने से ये लॉक हो रहा है। स्पेस को ओपन कर दिया, कंट्रोल ए किया। अब मैं ब्रिज करके देखता हूँ तो क्या होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें। सो अनडू किया, मैं मैनुअली सबको यहाँ से एरो सिलेक्शन कर ली, सबको मैनुअली जो है वो मैं ब्रिज करता जाऊंगा। ठीक है, ये सिलेक्शन करता गया। फॉर एग्जांपल ये जो एज है, एज को पकड़ा, कंट्रोल ए, दोबारा कंट्रोल एच पे क्लिक किया, यहाँ से आल्ट दबाया, यहाँ से बाकी सिलेक्शन जो है, एक्स्ट्रा सिलेक्शन जो है उनको निकाल देता हूँ ताकि ये जल्दी से लग जाए। ठीक है, ये सिलेक्शन है। अब मैं इन सिलेक्शन के साथ मिडल वाली सिलेक्शन भी निकाल देता हूँ ताकि सेंटर वाली जो है पहले वो हो जाए। ब्रिज नहीं हुआ, मुझे दोबारा मैनुअल ही करना पड़ेगा इसको। ठीक है, ओके, इसको ब्रिज कर लिया। इसी तरह इस लाइन को पकड़ा, इस लाइन को पकड़ा और ब्रिज कर लिया। इसी तरह मैं इसको और इस एज को ब्रिज, सेम यही प्रोसीजर आगे भी चलता जाएगा इसी तरह। ब्रिज, ब्रिज, ये सरफेस क्रिएट होते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं इसको
और इधर से इसको, दोनों को एक साथ ब्रिज करता हूँ। नहीं हुआ, ओके नो प्रॉब्लम। ये हो गया। यहाँ से इसको और इसको ब्रिज किया, फिर मैंने बॉर्डर को पकड़ा, कंट्रोल ए किया। अब इसको मैं कैप कर दूंगा, ठीक है। अब ये बहुत क्लियर स्मूथ इसका ओके, ये मेरी शेप बन चुकी है, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा तो क्योंकि
दोस्तों, अब मैं विंडो बनाने जा रहा हूँ। तो विंडो जो है, मैं फॉर एग्जांपल इसी विंडो को लेता हूँ एक को, ठीक है। मैंने एस को प्रेस कर लिया, ये स्नैप टू बनाना हो जाएगा। एस इसकी शॉर्ट की है एस, यहाँ पे लिखा आ रहा है ए और एस, ए और एस, ठीक है, ए और एस, ठीक है। एस को प्रेस करके यहाँ से यहाँ तक इसको क्लिक कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा ऊंचा हो गया। यहाँ से मैं इसको ज़रा मैनुअली इसके अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। इन सब को सिलेक्ट करके एक ही बार में अलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। डायरेक्शन जो है वाई रखूँगा। स्नैप को ज़रा मैं ऑफ कर लेता हूँ, इसको थोड़ा मैनुअली एग्जैक्ट लोकेशन दे देता हूँ, ठीक है। ये ओके हो गया यहाँ से। अब इसके बाद मैं ये रेक्टेंगल लूँगा, रेक्टेंगल से यहाँ तक, और इसके बाद अनचेक किया और आर्क में इसके ऊपर ट्रेस कर दूंगा। क्लिक, सेकंड क्लिक यहाँ छोड़ा, थर्ड क्लिक को यहाँ पे आके क्लिक कर दिया, Alt Q 2 प्रेस किया। इसके बाद डिलीट, सिलेक्शन डिलीट, 1 कंट्रोल A, वेल्ड, वेल्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करूँगा मैं, अब अंदर वाली जो शेप्स हैं उनको ड्रा करता जाऊँगा, ठीक है। अंदर वाली शेप्स कौन सी हैं, ये वाली, ठीक है। उसके बाद ये वाली, उसके बाद ये वाली, ठीक है। अब यहाँ फिर मेरी आर्क आ रही है, तो मैं आर्क को इसके ऊपर रिप्लेस करूँगा। Alt Q, ये मेरी शेप बन चुकी है। 2 प्रेस किया, सेलेक्ट किया, डिलीट, कंट्रोल A, सॉरी 1 कंट्रोल A, वेल्ड, सबको वेल्ड किया। एक्स्ट्रा जो वर्टेक्स है उनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉर्नर, उनमें से स्मूथ को ख़त्म कर दिया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा 5 सेंटी, 5 सेंटी एक्सट्रूड हो गया। अब इसके बाद सेम वही F3, इन सब के सेगमेंट पकड़ूंगा, क्लिक, इन सब का एक एक साइड का सिर्फ मुझे सेगमेंट चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं इसको रिंग करूँगा। ये सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन के बाद सबसे पहले कंट्रोल पॉलीगॉन, पॉलीगॉन सेलेक्ट हो गया। इंसर्ट, इंसर्ट में मैं 1.5, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया 1.5, 1.5 इधर से 1.5 इधर से, बिटवीन जो है उसके 2 सेंटी बच गया, सिर्फ विंडो को शेप देने के लिए, ठीक है। इसके बाद 2.5, यहाँ इससे भी कम, लोकल नॉर्मल पे क्लिक करूँगा, लोकल नॉर्मल, ये देखें डिफरेंट शेप बनेगी। लोकल नॉर्मल पे क्लिक किया और मैं इसको 2 पे ही रखता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ 2.5, 2.5, हाँ ओके, आई थिंक यहाँ तक ठीक है, ओके। ये मेरी शेप बन चुकी है। F3 को दोबारा प्रेस किया तो ये विंडो कुछ इस तरह नज़र आ रही है। अब दोबारा मैं जाता हूँ, इसी को मैं कंट्रोल V किया, कंट्रोल V के बाद कॉपी, कॉपी पे ओके, ओके पे। अब ये जो चीज़ है एडिट पुलिस को मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रूड है, एक्सट्रूड के ऊपर मैं क्या करने लगा हूँ, देखिए। अब मैं आपको बताने लगा मैंने किया क्या है। ये मैंने कॉपी ली है। अब कॉपी के बाद SP लाइन पे क्लिक किया, अंदर वाले जो सेगमेंट थे उन सबको मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे पास बचा बाहर वाला। जैसे ही मैं एक्सट्रूड पे करूँगा ये एक सॉलिड शो हो रहा है, तो इसको 1 किया, ये मैं एज अ ग्लास इसको लूँगा। अब इसका थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा ग्लास बन गया। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी ऐड थी, वो भी मैं ऐड कर दूँ इसमें। ये लाइंस बनी हुई थी, ठीक है। इस लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और क्रॉस हॉरिजॉन्टल में भी इस सब को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद इनको अलाइन करता जाऊंगा मैं इनकी शेप के बराबर, ठीक हो गया। यहाँ से भी यहाँ तक और यहाँ से भी यहाँ तक,
ठीक हो गया। अब इसको मैं स्वीप करूँगा, स्वीप के वही सेम बार बार पे जाके टू टू सेलेक्ट कर लिया इसको, और मिड पॉइंट पे आ गए, मिड पॉइंट पे जाके फ्रंट पे आए, फ्रंट और सॉरी टॉप व्यू पे, टॉप व्यू पे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये शेप कुछ ऐसी नज़र आएगी। शिफ्ट शिफ्ट शेप। अब शेप में क्या होगा, जितनी भी हमारी वो लाइंस थी, शेप थी एसपी लाइन जिसे कह सकते हैं, स्पेस, ये देखें वो सब हाइड हो गई। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने अपनी इन विंडो को रिप्लेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट एंगल को भी ऑन कर लिया, इसको भी, सॉरी इसको ज़रूरत नहीं है, स्नैप को ऑन किया, और अब जो डायरेक्शन है वो मैं लेनी है एक्स वाई की, और ये एक्सेस आप देख रहे हैं डिफरेंट शो कर रहा है। जैसे ही मैं मूव करूँगा तो मैं चाहता हूँ इनका एक ही एक्सेस आए। ठीक है, ये एक एक्सेस पकड़ लिया इसके थ्रू। यूज़ सिलेक्शन सेंटर, अब सबका सेंटर आ चुका है, तो अब मैं इसको मूव करूँगा तो प्लेस, शिफ्ट इंस्टेंस किया, फिर स्पेस इसको लॉक किया, शिफ्ट यहाँ पे प्लेस किया, स्पेस, फिर इसके बाद यहाँ पे शिफ्ट। ठीक है, ये मेरी कॉपी हो चुकी है। सो इसी तरह मैं बाकी सब विंडो यहाँ पे लगाता जाऊँगा। ठीक है, अब मैं इनको सब विंडो को लगाने के बाद आपके पास दोबारा एक्सप्लेन करूँगा इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पॉज करता हूँ और विंडो बनानी शुरू करता हूँ, लेकिन आप बगैर आवाज़।
ओके दोस्तों, तमाम विंडो मैंने लगा ली हैं। अब इसके बाद मैं इन दीवारों को आपस में जॉइंट करूँगा। तो अब हम इसको, सॉरी, ओके, जो प्लान है, अच्छा, इसमें पेन जो है वो सेंटर वाला बटन को प्रेस करके हम मूव कर सकते हैं पेन बटन को, ठीक है। ओके, अब ये प्लान में ले आया हूँ जिसके ऊपर अब मैं अपनी वॉल जो है उनको प्लेस करता जाऊँगा। सबसे पहले फ्रंट साइड जो है उसको सिलेक्ट करके स्नैप टूल को ऑन कर लिया। ऐसे वाले या डायरेक्ट उस बटन पे क्लिक कर दें। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। इसके बाद दूसरी वॉल को भी मूव किया, लेकिन इसको मुझे मिरर करना पड़ेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन दूसरी साइड को है, ठीक है। सबसे पहले मैं इनको, अच्छा, इनको मैं जो बाहर वाला जो कॉर्नर है उसके ऊपर ही एग्जैक्टली प्लेस करूँगा, क्योंकि अब इसके बाद मैं इनको आपस में फिलट करने वाला हूँ ताकि ये दीवारें एक ही हो जाएं, ठीक है, जैसा कि यहाँ नज़र आ रही हैं। अब ये जो शेप है मेरी विंडो, ये वाली विंडो इस जगह पे आएंगी मिरर होके, ठीक है। तो इसको पहले मैं सेंटर में ले आता हूँ, इसका पिवट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद इसको मिरर करता हूँ, मिरर में इसकी डायरेक्शन देता हूँ, तो डायरेक्शन इसकी कुछ यूँ आ रही है। आई थिंक ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है मैंने यहाँ पे। ये शेप इस जगह के लिए थी और ये लंबी जो विंडो थी इस जगह के लिए, ठीक है। एनीवे, मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। इसके बाद इसको मैं मूव कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। स्नैप को ऑन किया, स्पेस को प्रेस करके लॉक कर लिया। अब ये मेरी विंडो बन चुकी हैं। अब ठीक है, इसके बाद अब मैं क्या, नेक्स्ट मेरा क्या काम है कि अब इनको मैं आपस में जॉइंट करूँगा। जॉइंट कैसे करूँगा अब आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी वॉल है, ठीक है। इसको मैंने वर्टेक्स को ऑन किया और वर्टेक्स को वाई डायरेक्शन पे इस एज पे लाके कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसी को, इस वॉल को भी पकड़ा, इसका वर्टेक्स पकड़ा और इसको लाके इस कॉर्नर पे प्रेस कर दिया। अब इनकी जो सेंटर वाली शेप्स हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इन्हें डिलीट कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह इसका भी सेंटर वाली शेप जो है, इसके अंदर जो शेप थी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ के ओपन इस तरह नज़र आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, किसी इन दोनों में से किसी एक शेप को, इसको पहले मैं ज़रा कॉपी कर लेता हूँ ताकि इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको कॉपी, ठीक है, कॉपी होगी, ठीक है। अब इसको मैं अटैच कर लेता हूँ इस वॉल के साथ, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको करूँगा वेल्ड, ठीक है। वेल्ड के लिए कंट्रोल ए, वर्टेक्स, ठीक है। ये मैंने इसे वर्टेक्स कर दिया। अब ये जो स्मूथनेस, थोड़ा शेप खराब हो गई है, इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तमाम शेप को, और इन शेप को अंदर से भी और ऑलमोस्ट तकरीबन हर जगह से ही इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये बटन है क्लियर का, क्लियर कर लिया, ठीक है। अब ये देखें, बिल्कुल शार्प शेप बन चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा कि मैं इन्हीं विंडो को इसी शेप को उठाऊंगा, ठीक है। इसी शेप को विंडो समेत कंट्रोल, सॉरी, आल्ट आल्ट दबाकर अनसेलेक्ट कर लिए बाकी तमाम डायरेक्शन। यहाँ पे कोई मिसिंग है नहीं है, ओके। अब इसको उठा के मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। अब यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी, मुझे इसकी कॉपी ही रखनी है, ठीक है। अब कॉपी में मैंने क्या करना है, इसको रोटेट कर देना है मैंने इस डायरेक्शन को, या आप कह लें कि इसको मैं मिरर करूँगा, ठीक है। मिरर किया, इसकी डायरेक्शन को एडजस्ट किया। अब यहाँ पे जो है इस जगह पे इसको प्लेस कर दूंगा कॉर्नर पर, ठीक है। ये प्लेस होगी। अब इसकी जो विंडो है वो मुझे नहीं चाहिए, विंडो मैं वही वाली प्लेस करूँगा इंस्टेंस करके। मैं कॉपी विंडो यूज़ नहीं करूँगा ताकि मेरी फ़ाइल हैवी ना हो। इंस्टेंस का यही फ़ायदा है इसमें कि फ़ाइल को हैवी नहीं करता।
अच्छा, इन विंडो को मैं यहाँ पे ले आया, यहाँ पे इनको मैं इंस्टेंस करूँगा, ठीक है। इंस्टेंस करने के बाद अब मैं इन सब विंडो को मिरर किया, ठीक है, मिरर हो गई। अब इनको मैं रोटेट करूँगा तो ये रोटेट हो गई 90 डिग्री पर। अब इनको मैं रिप्लेस करूँगा इनकी अपनी पोजीशन पे, ठीक है। ये अपनी अपनी पोजीशन पे तमाम विंडो आ चुकी हैं। ओके, तो ये मेरी शेप क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने इस शेप को क्रिएट करना है तो यहाँ पे ज़रा मैं विंडो डोर अपनी स्टेयर बना लेता हूँ। सो स्टेयर कैसे बनाऊँगा मैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक रेक्टेंगल लगा लिया, इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ 120 तक इसको एक्सट्रूड किया, एडिट पॉली इसके ऊपर अप्लाई कर दिया मैंने, और इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ तक, ये यहाँ तक ही खूबसूरत लगेगी, ठीक है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर, अब मैं इसके ऊपर स्लाइस, क्विक स्लाइस में अप्लाई कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। क्विक स्लाइस, ये क्विक स्लाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले मैं स्टेप को बाहर निकालूंगा, उसके बाद मैं इनके एजेस क्रिएट करूंगा, ठीक है। ये आ गया। अब मैं इसके पहले इन दोनों को एक्सट्रूड, सॉरी, इसको मैं करता हूँ एक्सट्रूड 30 सेंटी, फिर नीचे वाले को दोबारा क्लिक किया, एक्सट्रूड 30 सेंटी, ठीक है। ये बन चुकी हैं। इसके बाद मैं अब इनके एजेस को क्रिएट करूंगा, तो एजेस को क्रिएट करने के लिए क्विक, ये इसमें सेगमेंट ऐड करता जाऊंगा। अब मैं इन सबको एक ही बार में पकड़ के कंट्रोल सिलेक्शन की, कंट्रोल सिलेक्शन के बाद आई थिंक ये ज़्यादा इसकी डेप्थ है, मैं इसको ज़रा कम करूँगा, ठीक है। एनीवे अभी मैं बहरहाल इसको बाहर निकालता हूँ, लोकल लोकल डायरेक्शन में किया, इसको सिर्फ 1 सेंटी ही मैं बाहर रखूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह। ओके, अब ये मेरी जो शेप से वो क्रिएट हो चुकी हैं। सबको कंट्रोल दबा के नीचे वाले पोर्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आई थिंक 5 सेंटी के राउंड है, मैं इसको सिर्फ 1 सेंटी ही रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वाई, मैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक नहीं कर रहा, मैं ऑफसेट स्क्रीन की तरफ क्लिक कर रहा हूँ। सो इधर से मैं इसको 4 सेंटी ऊपर उठाता हूँ, ज़्यादा हो गया है, -1, ठीक है, यहाँ तक इनफ है, 2 सेंटी इनफ है, ठीक है। ये शेप मेरी बन चुकी है। अब मैं क्या करूँगा इसको, ठीक है। अब आप देखें ये वॉल बन चुकी हैं। इसके बाद मैं इन वॉल को, बाहर वाली वॉल को क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ से स्टार्ट किया, इसको यहाँ से और यहाँ तक, और इसको मैं ये एसपी लाइन को पकड़ा और इसको 40 सेंटी, इसको सॉरी -40 सेंटी प्रेस किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड मैं करूँगा इसको सेम अपनी वॉल की हाइट तक, कहाँ तक है, जहाँ भी है ये 900, मैं मैनुअली इसको इसके अलाइन कर दूंगा, एडिट पॉली इस पे प्रेस करके, ठीक है, तमाम वर्टेक्स पकड़े, इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब इन सबको जॉइंट करना होगा मुझे, ठीक है, इन सबको जॉइंट करूंगा मैं, अटैच अटैच अटैच, ठीक है, ये अटैच हो गई। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेम वही प्रोसीजर, ओह शिट, यहाँ पे एक चीज़ मिस कर दिया मैंने। एनीवे मैं यहाँ से इसी तरह इसको कर दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये वाला एज इसके अलाइन ले आया, इसको भी मैं अटैच कर लेता हूँ, इसको यहाँ तक अलाइन कर लिया। अब इनके सरफेस को डिलीट करने के लिए मैं
क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि सिर्फ सेंटर वाली ही लाइनें क्लिक हो। अब इनको मैं वेल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, ये वेल्ड हो गई। ठीक है, अब ये वेल्ड हो चुका है, तो अब ये सेंटर वाला जो पोर्शन है इसको मैं इसके ऊपर अप्लाई करना शुरू करूँगा। सो मेरा ऑब्जेक्ट ऑलमोस्ट ओके है। मैं रीचेक कर लेता हूँ, हर तरफ से ओके है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है। यहाँ पे क्या गड़बड़ है? अच्छा, जो मेरी वॉल है वो थोड़ी सी हाइट पर है। सो मैं इसको यहाँ पे ऐसे अलाइन कर लेता हूँ। अलाइन हो गया, इसको दोबारा कंट्रोल ए वर्टेक्स और इसको वेल्ड कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने अपनी शेप्स उठाई हैं। इन शेप्स को, इस क्रॉस सेक्शन को ऑफ किया, शेप्स को उठाया, इसको रोटेट 45 के एंगल पे लाके अब यहाँ पे मैं इनको ड्रैग करूँगा। ठीक है, ये मेरी नीचे वाली शेप आ गई। अब इसके बाद मैं इनको अनसेलेक्ट करूँगा, इन सब को जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसको मैं इधर ही रहने दूंगा, ये यहीं पे रहेगी। ये वाल और ये वाली वाल पीछे जाएगी। ठीक है, अब इनको मूव करके मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। ठीक है, ये अपनी पोजीशन पे आ गई हैं। ठीक हो गया, ओके। अब ये वाली वाल इसके भी पीछे जाएगी, लेकिन इसकी हाइट नीचे होगी, सेम इस लेवल पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने इन दोनों को अनसेलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया। पहले इसको, जो शेप थी ये वाली शेप, इसको मैं इसके बराबर लेकर आऊँगा एलिवेशन के। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन को ऑन किया। वाई डायरेक्शन को ऑन करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद जो पीछे वाली है उसको भी इसी के अलाइन करना होगा मुझे। सो मैं क्या करूँगा, सेम इसको भी पकड़ा, यहाँ पर अलाइन कर दिया इसके बराबर। ठीक है, अब इसको अलाइन करने के बाद मैं इसको इस जगह पर लेकर आऊँगा। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पे मिड बटन को ऑन कर लेता हूँ। 2.5 ऑन है ऑलरेडी। सो इसको अब मैं यहाँ पे ला के रखूँगा। यहाँ आप कह लें कि इसको फ्रंट साइड से। ठीक है, ये वॉल अपनी जगह पे आ चुकी है। ठीक है, ये कुछ इस तरह होगी। अब इसको आपस में मैं जॉइंट करता जाऊँगा। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं नीचे वाली ये जो द्वारें हैं इनको मैं जॉइंट करूँगा। ठीक है, इसको लेआउट को फ़िलहाल मैं हाइड करता हूँ। ये हाइड हो गया यहाँ से। अब मैं इनमें सेगमेंट देता हूँ ताकि इन सेगमेंट से जो मैं वॉल, बैक साइड की जो वॉल है उसको क्रिएट कर सकूँ। सो सबसे पहले मैं आई थिंक मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी इस वॉल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ओके। यहाँ से मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई में क्विक स्लाइस से मैंने इस लाइन को क्रिएट किया। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी क्विक स्लाइस, यहाँ से भी क्विक स्लाइस और इसका भी क्विक स्लाइस। ठीक है, अब मैं यहाँ से वॉल को बैक साइड पे खींचूंगा। इन दोनों को कंट्रोल करके मैंने सेलेक्ट कर लिया। एक्सट्रूड, एक्सट्रूड के बाद इसको मैं मैनुअली खींच लेता हूँ और मैनुअली ही इसको मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा। कोई एक कॉर्नर पकड़ के आप
एक्स वाई डायरेक्शन को ऑन कर लें और कोई एक कॉर्नर पकड़ के इनको अटैच कर लें। ठीक है, ये अटैच हो गया। इसके बाद इसी तरह आपने साइड की जो दीवारें हैं इनको अटैच करना है। सो इनको भी आपने इसी तरह सिलेक्ट कर लेना है। इसमें कोई ये चीज़ यहाँ से मिसिंग हो रही है। स्नैप टूल को ऑफ कर दें, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। एक्सट्रूड फुल बैक साइड पे इसको ले आए आप यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद ओके करें और ओके के बाद हमने इसको इन लाइंस के साथ अटैच कर लेना है। ये हो चुकी हैं अटैच। ठीक है, अब यहाँ से और यहाँ से हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमारी ऊपर वाला पोर्शन अभी जो बनना है वो भी हम इसके बाद बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम अपनी ऊपर वाली दीवारों को आपस में अटैच करते हैं, इन दोनों को। हम क्या करेंगे, इनको अटैच करने के लिए इस दीवार को यहाँ तक अलाइन करेंगे। थोड़ा सा हमें अगर बैक पे रखना पड़ता है तो नो इशू। इसी तरह इसको भी यहाँ तक, यहाँ से इनको आपस में हम अटैच कर लेंगे। यहाँ पर इस वॉल को हमने अलाइन करना है इसके। मैं एक रेफरेंस लाइन लेता हूँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। ठीक है, अब मैं अपने इस सारे ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँगा तो इसके बाद इस लाइन को अनसेलेक्ट किया और क्या चीज़ है। ठीक है, अब अंदर वाली लाइन के साथ अलाइन कर दिया मैंने। अब ये मेरे कॉर्नर जो है आपस में अलाइन हो चुके हैं। एनीवे, अब इसको मुझे वर्टेक्स ऐड करने हैं इनके ऊपर। वर्टेक्स ऐड करने के लिए मैं इनकी साइड्स को क्लिक किया, कनेक्ट। यहाँ से अब कनेक्ट्स को मैं ऊपर की तरफ उठाता हूँ। इसी तरह इस साइड से भी कनेक्ट। ये वाला नीचे की तरफ आ गया। एनीवे, ओ इस कनेक्ट को यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक हो गया। अब इसको और इसको मैं ब्रिज करूँगा। ये ब्रिज हो गया।
अब इसके अंदर एक सेगमेंट ऐड करूंगा ताकि मैं इनको डायरेक्शन जो है बैक साइड पे ले जाऊं इसकी। सॉरी, कनेक्ट और रॉन्ग। ओके, ठीक है। अब ये इसकी पोजीशन बन चुकी है। ठीक है, इसमें से इसको मैं क्लियर कर दूंगा तो इसकी शेप शार्प हो जाएगी। अच्छा, अब ये मेरी शेप बन चुकी है। अब इनके कॉर्नर जो हैं वो मुझे इसके साथ अलाइन करने हैं। ये यहाँ से अलाइन कर दिया और इसको मैं यहाँ से इसको अलाइन कर दिया। ठीक है, बैक साइड जो है वो मुझे नज़र नहीं आएगी, अदरवाइज़ मैं फिर भी इसको अलाइन कर देता हूँ इसके साथ। मैं यहाँ पे सेगमेंट एज सेगमेंट को ऑन किया और इसको ये ग्रीन लाइन के लाइन इसको मैंने अटैच कर दिया। इसी तरह यहाँ से भी सेम वही चीज़ करूँगा मैं। ओके, अब ये शेप मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने ये पीछे वाली द्वारें बना दिया, तो अब ये शेप मैं बनाऊंगा कुछ इस तरह के। इसको सबसे पहले मिड पॉइंट पे लेके जाऊंगा, सेगमेंट को ऑफ किया, मिड पॉइंट को ऑन किया, इस यहाँ से ये मिड पॉइंट पे रखा इसको। अब मिड पॉइंट के बाद मैं क्या करूँगा, इसकी कॉपी ली, कॉपी, और इसको किया मैंने रोटेट 45 डिग्री पे। ठीक है, 45 पे इसको रोटेट करके इसके बाद इसके ऊपर मैं सिमेट्री ऐड करूँगा। ये होगी सिमेट्री। ठीक है, डब्ल्यू स्नैप को ऑफ कर दिया, इसको मैं इसकी पोजीशन पे लेके जाऊँगा। ये कहाँ तक है, मेरा पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा। अब इसको मैं दोबारा इसको मैनुअली मूव करूँगा, सिमेट्री पे दोबारा क्लिक किया, तो अब ये शेप मेरी क्रिएट होनी शुरू हो गई है। चलिए, मैं ये दरमियान वाली शेप को ख़त्म करना चाहता हूँ, पूरी एक ही शेप आए। ठीक है, टॉप, जैसा कि इसके अंदर डबल है, सॉरी, यहाँ पर भी मैं फिर इसको ऐड करता हूँ यहाँ तक, और थोड़ा सा इसको वॉल के अंदर की तरफ मूव कर लेते हैं हम। सेगमेंट, सेगमेंट को पकड़ा, वॉल से थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं हम इसको। ये जो है यहाँ तक। अच्छा, ये शेप मेरी बन चुकी है। अब सेम इसी को मिरर करूँगा मैं दोबारा, मिरर इस बार करूँगा इंस्टेंस
सॉरी, इसको पहले मैं अलाइन कर लेता हूँ। एडिट पॉली को इसके ऊपर ऐड किया। ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को मैं इस सेगमेंट के ऊपर अटैच करूँगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह इसका भी यहाँ पर ऐड कर दूँगा। ये हो गया। ओके, इसके बाद सेलेक्ट किया, इसको मैं अटैच ही कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। अटैच करके मैं इसको सिमेट्री कर लूँगा। या ओके, इसको मिरर किया इंस्टेंस करके, और हम इसको यहाँ पर ले आएंगे इस जगह पे। अब इस साइड का भी कॉर्नर यहाँ रख देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको मैं इन दोनों को एडिट पॉली करके एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। इनको कर लिया अटैच, इसको भी कर लिया अटैच। सेम उसी तरह इनके अंदर वाली जो शेप्स थी उनको मैं करूँगा डिलीट। सो क्रॉस सेक्शन को यहाँ से सिलेक्ट किया, ये डिलीट कर दिया। क्रॉस सेक्शन को डिलीट कर दिया, कंट्रोल ए, इनको कर लिया वेल्ड। फिर दोबारा पॉलीगॉन को क्लिक किया, कंट्रोल ए, यहाँ से स्मूथनेस इन सब की क्लियर कर दी ताकि शार्प शेप शो करता रहे। सो ये मेरी कंप्लीट मॉडल बन चुका है। अच्छा, अब रहा द्वारा के ऊपर वाला बॉर्डर जो है वो कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले तो मैं फॉर एग्जांपल इसी को लेता हूँ, ये वाली शेप, लाइन, यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मैं अपना रेफरेंस ऑब्जेक्ट जो है उसको भी हाइड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मूव किया यहाँ तक। इसके हिसाब से अब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा। यहाँ तक एक्सट्रूड हो गया। अब ये आई थिंक 50 से 45 45 45 40 50 ही रखता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो नीचे वाला जो बेस है इसको ख़त्म किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से पॉलीगॉन क्लिक, सॉरी, पॉलीगॉन इंसर्ट, इंसर्ट 3 सेंटी -3, सॉरी, इंसर्ट 3, ये 3 सेंटी तक हुआ। इसके बाद मैंने इसको एक्सट्रूड किया। अब एक्सट्रूड कितना करना है, डाउन साइड को करूँगा तो माइनस में आएगा या प्लस में, 2 सेंटी, 2 और 2 नहीं, 2.5, 2 3 सेंटी। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्विक स्लाइस लूँगा, ये क्विक स्लाइस हो गया। पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया, तमाम एजेस मैंने पकड़ लिए।
बल्कि इसको मैं एक बार वेल्ड कर लेता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये वेल्ड हो गया। ओके, अब मैं इसके अंदर सेगमेंट ऐड करूँगा। तो कितना, एक्सट्रूड लोकल -3, -3 ऐड किया। ये मेरा ऑब्जेक्ट की शेप बन चुकी है। ओके, सो ये अब रेडी है। ठीक है, अब इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ, इनके एजेस पकड़े और इसको इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, ये वाले मैं थोड़े नीचे कर लेता हूँ। यहाँ तक आ गए। ठीक है, तो ये मेरी शेप बन चुकी है। अब इसके ऊपर वाली शेप भी इसी तरह बनाएंगे हम। ये लाइन ली, लाइन को सिलेक्ट करते गए, आउच, 1 कंट्रोल ए, राइट क्लिक, कॉर्नर, कॉर्नर के बाद एसपी लाइन सेलेक्ट किया, आउटलाइन लगाएंगे 40 सेंटी, -40 लिखा। इसके बाद हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। हम देखेंगे कितना एक्सट्रूड है, 90 सेंटी ऑलमोस्ट होना चाहिए। तो 90 सेंटी हम इसको रखेंगे। इसको उठा के ऊपर लेकर आए, थोड़ा सा और ऊपर उठा लेते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ मैनुअली हम इसको मूव कर लेते हैं ताकि इसका साइज एक्सैक्ट इसके बराबर आ जाए। ठीक है, यहाँ से ये बराबर आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, सेम उसी प्रोसीजर से मैं इसके पॉलीगॉन को पकड़ूंगा। पॉलीगॉन के बाद इंसेट, इंसेट माइनस यहाँ 3 को क्लिक किया। इसके बाद एक्सट्रूड को क्लिक किया, एक्सट्रूड में आएगा 3 और लोकल पे क्लिक करूंगा 3। अब फ्रंट पे जाके देखते हैं ये शेप बन चुकी है। अब सेकंड स्टेप क्या है कि क्विक एसपी लाइन, क्विक स्लाइस को क्लिक किया और मैंने इसको ऐड कर दिया इसके ऊपर। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पॉलीगॉन सेलेक्ट था। अब मैं करूँगा तो हो जाएगा। ओके, सो ये लग चुका है। कंट्रोल ए, इसके बाद सबको अनसेलेक्ट कर लिया। सॉरी, ए अगेन, वेल्ड करना ज़रूरी है। वेल्ड कर लिया। वेल्ड के बाद हमने इसको दोबारा क्लिक किया, एक्सट्रूड -3। सो ये हमारा सेगमेंट ऐड हो चुका है इसके अंदर और ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, अब इसको मैं इसके अंदर रूफ ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से सारी रूफ ऐड करनी शुरू करते हैं हम। ठीक है, ये सबसे टॉप हो गई। 15 फ्रंट व्यू में आए और डब्ल्यू, ये हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। सॉरी, थोड़ा सा बैक पे जाना था क्योंकि ये शेप थोड़ी डिफरेंट आएगी। सो मैं इसको दोबारा मूव करूँगा। बालकोनी का एरिया थोड़ा डिफरेंट होगा। इसको सिर्फ डिलीट किया मैंने और एक्सट्रूड पे। ओके, इसके बाद सेपरेटली मैं यहाँ से यहाँ, यहाँ और यहाँ क्लिक कर दिया और इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड सेम 15 सेंटी। फ्रंट व्यू में आए, सेट दबाया और हमने अपना ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उठा लिया। ठीक है, थोड़ा सा और
इसके अलाइन कर लें। ठीक है, ये कवर हो गया। अब नीचे वाला जो पोर्शन है उसको भी हम इसी तरह लाइन लगाएंगे। ऑलमोस्ट ठीक है। ये सिलेक्शन की, फ्रंट व्यू में आए, इसको हमने 15 सेंटी किया। 15 मैनुअली इसको उठा के आप एक्सेप्ट भी रख दें या इसको यहाँ तक रख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसी का मैं इसी को ही दोबारा फ्लोर पे रख देता हूँ ताकि ये मेरा फ्लोर बना रहे। फ्लोर भी यहीं पे लगा देता हूँ, थोड़ा उठा दिया 45 सेंटी के बराबर। ओके, सो ये मॉडल मेरा बन चुका है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताऊँ आपको, एरो जो कीबोर्ड के ऊपर लेफ़्ट राइट अप डाउन का एरो बने होते हैं, अगर जस्ट आप इनको क्लिक करते हैं, वन क्लिक करके छोड़ना है, इसके बाद आपने ये देखिए प्रेस करके रखना है, और लेफ़्ट और राइट के लिए आपने लेफ़्ट राइट माउस को मूव करना है, ऊपर नीचे जहाँ भी करेंगे ये होता जा रहा है। ठीक है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। इसमें व्यू बनाने के लिए बहुत मज़े की। इसकी स्पीड अप और डाउन ब्रैकेट से करनी है, जैसे कि आप साइड पे देख रहे हैं जो मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो ये मॉडल आपके सामने बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करेंगे हम। ये मेरी वॉल है ऑलमोस्ट सारी, मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेन अपनी तमाम वॉल्स को, ऑल्ट क्यू। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ से वॉल पेंट में से मैं ये वाला कलर उठाता हूँ, अप्लाई। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अप्लाई किया। बॉक्स 250 250 और 250 नहीं, 300 करता हूँ स्केल को। ठीक है, ये होगी स्केल इसकी। इसके बाद रूफ है, रूफ के ऊपर सेम इसी को मैं दोबारा क्लिक किया, ये ऐड कर देता हूँ। ओके, इसी तरह हम सब मटेरियल को अप्लाई कर देंगे। अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है तो सबसे पहले आपने यहाँ पे उसको पिक करना है। ये पिक हो गया। ठीक है, ये Z प्रेस करने से वो जूम में आ जाएगा। उसके बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है, इस चीज़ को क्लिक करके रखना है। इसका क्या मतलब है कि जो भी मेरा ऑब्जेक्ट है, सेम जो भी मैं मटेरियल उसके ऊपर अप्लाई करूं, वो सेम टू सेम हर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाए। अब देखें मैं जब इसको अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो चुके हैं। इसी तरह ये वाले जो हैं, इनके ऊपर अप्लाई करूँगा तो ऑटोमेटिकली सबके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। कुछ ऑब्जेक्ट जो कॉपी होंगे उनके ऊपर शायद ये ना अप्लाई हो, तो आपको मैनुअली क्लिक करना पड़ेगा। सो ये सब इसी तरह मैं इनके ऊपर, फ्रेम मेटल है तो मैं इन सबको अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद ग्लास है तो मैं ग्लास भी यहीं से कोई एक ऑब्जेक्ट पकड़ूंगा, उसके ऊपर ग्लास ग्लास मटेरियल, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लगाता हूँ, अप्लाई कर दिया। अब इसको मैं पिक करूँगा, पिक यहाँ से किया, क्लिक, ओके। इसके बाद अब मैं जिस जिस क्लास पे क्लिक करता जाऊँगा जो सेम इंस्टेंस होंगे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई
करता जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। ये आई थिंक कि मैंने कॉपी किया था इसलिए इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, बट यहाँ पर एक और चीज़, क्यू डब्ल्यू, जब भी आपने किसी चीज़ को क्लिक करना है तो हमेशा क्यू को प्रेस करें, जस्ट मूव बटन डब्ल्यू तभी आप क्लिक करें जब आपने कोई ऑब्जेक्ट मूव करना हो। समटाइम क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं या उसको देखने के लिए क्लिक करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल जाता है। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है। ओके, सब लग चुके हैं। अब सेंटर वाले रहता है तो मैं इसको यहीं से अप्लाई कर लेता हूँ, ब्लैक कोई भी वीरे। ओके, यहाँ से मैं डार्क ग्रे डार्क ग्रे कर लेता हूँ कि अप्लाई, जस्ट अब इसको अप्लाई करता जाऊँगा मैं सब लाइंस के अंदर जो विंडो के अंदर बनी हुई थी। ये ऑटोमेटिकली आपने देखा इन सब के ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो होंगी यहाँ आप देखेंगे इनके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। अब रही गुलाई वाली विंडो छोटी जो है उनके ऊपर भी ये अप्लाई हो चुका है। ये ग्लास रहता था मेरा, बाकी इस ग्लास को भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। बाकी रहे रूफ फ्लोर, तो इसको मैं सिंपल ही मटेरियल इसके ऊपर फ़िलहाल अप्लाई करता हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए, ठीक है। इसको भी सेम, इसको भी सेम अप्लाई कर दिया मैंने। ओके, ये लाइंस रह गई थी। अब इसके ऊपर ये मेरा एक सरफेस बन चुका है। मैं आपको सिर्फ जस्ट क्विक टेस्ट रेंडर करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैंने कैमरा सेटिंग करनी है, तो कैमरा कैसे सेट करूँगा, इसको पहले मैं इसका कलर चेंज कर दूँ थोड़ा डार्क। आई थिंक ये डार्क कलर इसको दूंगा थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा बर्न ना हो लाइट इसके ऊपर, ठीक है। अब ये मैं सन लगा रहा हूँ, ठीक है। अब सन की एक और चीज़ मज़े की आपको बताने लगा हूँ। आपने क्या करना है, जब सन लगाना है तो बाइंड टू स्पेस वार्प, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके रखना है और यहाँ पे लाके आपने ड्रॉप कर देना है। अब आपने क्या करना है, इस टारगेट को पकड़ना है, यहाँ से ऑटो को ऑन किया, की को ऐड कर लिया, यहाँ पे की ऐड होगी, इसको एंड पर ले आए, एंड पर आ गया। अब आपने क्या करना है, रोटेट बटन को क्लिक किया और इसको 360 पर, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, आपने फर्स्ट वाला बटन को क्लिक करना था, इसको सेलेक्ट एंड लिंक वाले को, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको रोटेट, ये देखें रोटेट हो रहा है। जब आपने रेंडरिंग के बाद, सॉरी इसको रोटेट किया 360 पर, ये 360 पर हो गया। अब आपने ऑटो को ऑफ कर देना है, ये देख रहे हैं। जब आपने लाइट को टेस्ट करना है तो इसी तरीके से टेस्ट होगी। अब मैं सन को उठा लेता हूँ यहाँ से ऊपर, सन को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, अपने ऑब्जेक्ट को ऑन किया। मैं अब अपना एंगल बनाऊंगा, तो मैं यहाँ से इसको देखता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखा, शिफ्ट एफ, ये हमारा फ्रेम आ गया, कैमरा फ्रेम। आई थिंक यहाँ तक ठीक है, यहाँ से यहाँ, यानी ओके, आई थिंक शिफ्ट एस, हमने तमाम जो शेप्स थी, लाइन्स थी, वो जो ऑटोकैड से आई थी उनको हाइड कर दिया। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे हम कैमरा, यहाँ पे आपने जस्ट कैमरे पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली कैमरा क्रिएट हो जाएगा। ये कैमरा लग चुका है, राइट क्लिक किया, कैमरे पे क्लिक किया, मॉडिफाई ऑन कर लिया। आपने इसको एक्सपोजर वैल्यू को रखना है, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करता एक्सपोजर बटन को कंट्रोल करने में, ठीक है। वर्टिकल शिफ्ट। अच्छा, इसको क्या करना है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको अलाइन कर देगा, ठीक है, स्ट्रेट आपको नज़र आएगा। ओके, अब टेस्ट एंटर करते हैं। कोई सेटिंग नहीं कर रहा, कोई कुछ चीज़ नहीं कर रहा, जस्ट मैंने ये फ्रेम है, ओके डन, कुछ नहीं किया।
मैं सीधा फ्रेम बफर को क्लिक किया और रेंडर पर क्लिक कर दिया। अब देखें, अच्छा इसमें एक और चीज़, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर सन को डिफरेंट एंगल से देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो मैंने सन पे ऊपर एनिमेशन लगाई थी, ये देखें, सन आपको एक डायरेक्शन में घूमता हुआ नज़र आ रहा है जो हमने उसके ऊपर लगाई थी। हम इसके थ्रू देख सकते हैं कि हमारी लाइटिंग हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसी लग रही है। लेकिन इसमें अप एंड डाउन सन को आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ये सेगमेंट आ गई, ये सारा मॉडल आपके सामने रेडी है। इसी में आपने अगर कोई करेक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल ग्लास आप कहते हैं कि थोड़ा कम रिफ्लेक्शन है या इसमें कलर थोड़ा कम है, तो यहीं से आप उसको सारा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसको 1 कर दो। ठीक है, या इसकी जो कलर है उसको थोड़ा क्लियर हो जाए, लाइट में चला जाए, इसको हमने 1 ही रखना है। रिफ्लेक्ट ऑन बैक साइड। ठीक है, इसके बाद रिफ्लेक्शन को मैं कहता हूँ तेज़ कर दे, रिफ्लेक्शन तेज़ हो जाएगी। रिफ्लेक्शन कम कर दें, रिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। ओके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ये बना बनाया मिरर है, आप इसको ऐसे ही यूज़ करें। आपको बहुत कम है कि आपको फॉर एग्जांपल अगर कंक्रीट के जो लगा मटेरियल इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, सिलेक्ट चाइल्ड, सॉरी सिलेक्ट ट्री, सिलेक्ट ट्री पे क्लिक किया। अब यहाँ से आप इसकी स्केल चेक कर लें कि आपका जो मटेरियल लगा है उसकी स्केल क्या है। मैंने 300 रखी थी। आपको जब भी ये UVW रैंडमाइज और ट्रिप्लेन अगर अप्लाई किया होगा तो ये आपका UV मैप फॉलो नहीं करेगा, आपको यहाँ से सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो अब ये मेरा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ये मैंने सेम मटेरियल अप्लाई किया वाइट, और इसमें कुछ यहाँ से लेयर वगैरह मैं ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बर्न हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं टोन ऑन करूँगा तो ये देखें जो बर्न एरिया उसको उसने डल कर दिया, रिड्यूस किया, और बाकी जो है शार्पनेस लेकर आया इमेज के अंदर। ये देख रहे हैं कुछ एरिया उनके ऊपर शार्पनेस आ गई है, जैसे कि ग्लास पे नोटिस करें आप, और जो बर्न एरिया उनको ये कंट्रोल करता है। आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो वीडियो है मैं आपको लैंडस्केप के ऊपर जो बनाई हुई है वो आपको डिटेल से फर्दर आपको बताता रहूँगा। मैं इसके साथ वो वीडियो भी अपलोड करूँगा जो लैंडस्केप के ऊपर पूरा जो मॉडल बना है वो भी आप लोगों को शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँगा। ओके, थैंक यू, सी यू, बाय।